बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो एड्स की बीमारी है उसको फैलाने वाला जो वायरस है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब हमने देखना है कि वो एड्स की बीमारी फैलाता कैसे है, या फिर किसी भी बॉडी में जब जाता है तो इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कैसे कर देता है, उसका प्रॉपर लाइफ साइकिल हमने देखना है। तो लाइफ साइकिल को समझने से पहले हमने दो तीन चीज़ें समझनी है कि HIV जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही एड्स की बीमारी फैलाता है। ये एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है कि कुछ मंकीज़ में भी ये HIV था, उनमें रेप्लिकेट तो वो करता था लेकिन ये सेम जो बीमारी के सिम्टम्स हैं उनके अंदर शो नहीं होते थे। तो इसका मतलब है ये HIV होस्ट स्पेसिफिक है। अब ह्यूमन की बॉडी में किस चीज़ को जाके ये इफ़ेक्ट करता है? ह्यूमन की बॉडी में पर्टिकुलरली T लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट या वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, उसके ऊपर जाके अटैच ये होता है। अब उसके ऊपर अटैचमेंट क्यों होती है? उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं जो HIV को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो एक्सेप्ट करके अटैचमेंट के बाद HIV T लिम्फोसाइट को तबाह कर देता है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि T लिम्फोसाइट ही इसको अटैच क्यों करते हैं? एक तो बात कि उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, दूसरा रिसेप्टर क्यों होते हैं कि उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है? क्योंकि वो T लिम्फोसाइट हैं, उन्होंने फ़ौरन जितने भी जर्म्स आने हैं उनको अपने साथ अटैच करके उनकी ब्रेक डाउन करनी है। लेकिन हमारे T लिम्फोसाइट को ये पता नहीं होता कि HIV वायरस कितना ख़तरनाक है। तो ये T लिम्फोसाइट से आप कह लें, T लिम्फोसाइट एक फ़ौजी हैं और वो बाहर का एक फ़ौजी है, तो वो थोड़ा सा ताकतवर फ़ौजी है, तो वो उल्टा हमारे ही फ़ौजी को तबाह कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। हमने देखना है अब ये जो एक पर्टिकुलर मैंने बनाया है, ये एक सेल है, लेट्स सपोज ये T लिम्फोसाइट है, ये T लिम्फोसाइट का एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है, प्रॉपर इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब T लिम्फोसाइट के ऊपर हमने कहा था ख़ास किस्म के रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टर को नाम देते हैं CD4 रिसेप्टर साइट, जिसके साथ HIV आके अटैच होता है और कहीं नहीं अटैच हो सकता, क्योंकि आप कह लें उसके लिए दरवाज़ा ही ये रिसेप्टर है। तो ये CD4 रिसेप्टर, इनको क्यों कहते हैं? क्लस्टर डेजिग्नेशन या बाज़ दफ़ा क्लस्टर डिफ्रेंशिएशन, ये एक ख़ास किस्म का प्रोटीन चैनल है, इस पे आके अटैचमेंट हो जाती है CD4 रिसेप्टर के साथ। तो T लिम्फोसाइट, CD4 रिसेप्टर यहाँ पर इंटर हो रहा है बॉडी के अंदर। लेट्स सपोज किसी भी इंसान की बॉडी में HIV वायरस इंटर हो गया है। अब ये HIV वायरस आया, T लिम्फोसाइट के साथ उसने अटैचमेंट की, और कौन सी साइट पर? CD4 रिसेप्टर साइट पर। उसकी हमने स्ट्रक्चर देखी थी कि वो उसमें RNA होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं RNA के, और उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, उसके ऊपर एक कैप्सिड है प्रोटीन का, और एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसे हमने कहा था इन्वेलप। ये CD4 के साथ अटैच हो गया। तो पहला जो काम हुआ वो क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट जब कर लेनी है CD4 रिसेप्टर साइट जो T लिम्फोसाइट की है उसके साथ, उसके बाद ये वाला जो RNA है और ये एंजाइम इस कैप्सिड से बाहर निकल के इस सेल के अंदर आ जाते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, और उसकी एंट्री होती है और क्वाइलिंग होती है। ये जो RNA है, अब इस RNA ने DNA में चेंज होना है, क्योंकि इसके पास एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हमने कहा था DNA से RNA का बनना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो ये DNA से RNA नहीं बल्कि इसका उलट करेगा, RNA से DNA बनाएगा। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आए हैं, इसके साथ ये प्रोटीन कुछ और एंजाइम भी आए हैं, उन्होंने क्या किया, इस सिंगल स्ट्रैंडेड को पहले सीधा किया RNA को, उसके बाद इसको डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज कर दिया। तो ये काम किसकी मदद से हुआ है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। इसलिए दूसरा जो स्टेप है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, यानी कि RNA से DNA बना। पहले क्या हुआ? अटैचमेंट हुई, फिर क्या हुआ? RNA इसके अंदर इंटर हुआ, उसकी अनकॉइलिंग हुई, और फिर वो RNA सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये DNA जो है
जो कि वायरस का डीएनए है, ये यहाँ से इंटर होगा न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? ह्यूमन के टी लिम्फोसाइट जो सेल हैं उसके न्यूक्लियस में इंटर होगा और उसके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जाके ये वाला डीएनए अटैच हो जाएगा। वायरस का डीएनए और टी लिम्फोसाइट का डीएनए आपस में अटैच हो जाएंगे, तो उस वक्त हम इस वायरस को कहेंगे प्रोवायरस। ठीक है, यहाँ पर इसने उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को काबू कर लिया है। वायरस इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया डीएनए के साथ, उस फॉर्म में उसे हम कहते हैं प्रोवायरस। और प्रोवायरस की फॉर्म में जब डेफिनेटली इस डीएनए ने आगे आरएनए बनाना है नॉर्मल प्रोसेस में, तो ये आरएनए की एक कॉपी बनी, तो डेफिनेटली इस आरएनए के अंदर कौन सा आरएनए भी मौजूद होगा? इस वायरस का आरएनए भी होगा। तो जितने आरएनए बनेंगी उतनी मल्टीपल कॉपीज उस वायरस की भी बनती जाएंगी। तो ये आप समझ लें ये आरएनए बन गया जिसमें वायरस ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब उसके साथ वायरस क्या करेगा? ये प्रोटीन कवरिंग आप अपने ऊपर लेके आएगा। प्रोटीन कवरिंग जब उसके ऊपर चढ़ जाएगी, आप समझ लें एक मेच्योरेशन हो रही है ये वायरस का आरएनए बन गया, इसके ऊपर उसने अब प्रोटीन होल बनाया और अब ये मेच्योरेशन की जानिब जा रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसने असेंबल होना है एक ख़ास स्ट्रक्चर में, असेंबल हो गया, उसके बाद लास्ट में क्या होना है? उसने रिलीज़ हो जाना है। जो लास्ट स्टेप है इन द फॉर्म ऑफ मेच्योर HIV वायरस, वो इसी तरह से जब सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा तो एक्स्ट्रा कवरिंग भी इसमें से रिलीज़ हो जाएगी। इन द फॉर्म ऑफ बड वो इसमें से रिलीज़ हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास दोबारा से HIV तैयार, एक बिल्कुल न्यू और मेच्योर। और ये इसी तरह से फिर और किसी टी लिम्फोसाइट को जाके इफ़ेक्ट करेगा और उसके अंदर जाके सेल मेम्ब्रेन में से निकल के दोबारा से मैच्योर होके न्यू अपना साइकिल जो है वो स्टार्ट करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के तमाम टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज कर देगा। इसलिए फिर HIV हम कहते हैं कि ये इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस है, ऐसा वायरस जो कि आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है।